नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए सेकंड एंड थर्ड वीक ऑफ मार्च के करंट अफेयर्स को यहाँ पर हम कवर करेंगे। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं और साथ साथ एक्सप्लेनेशन के साथ साथ क्वेश्चन की मैं स्टैटिक पोर्शन भी कवर करता हुआ चलूँगा, जिससे कि उनको एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो किस टाइप के क्वेश्चंस हमने अंदर आपसे वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो यहाँ पर पहला आप हेडिंग देख सकते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का पहला टेंपल इनॉग्रेट हुआ है। कहाँ पर हुआ है, किसके द्वारा किया गया है, इनकी मूर्ति को किसने डेवलप किया, मंदिर को किसने बनाया, उसका डिज़ाइन किसने बनाया, ये सभी बातें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। उस आईपीएल जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से डब्ल्यूपीएल भी होता है, वुमेन्स प्रीमियर लीग। इसमें भी दुनिया के जो क्रिकेटर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। भारत की ये एक लीग है जिसमें महिला क्रिकेटर्स पार्टिसिपेट करते हैं। उसको किसने जीत लिया इस बार, इसकी बात करेंगे। मनरेगा आप जानते होंगे, रूरल एरिया में 100 डेज का जो रोजगार है उसकी गारंटी करता है मनरेगा। और इसका हाईएस्ट वेज कहाँ पर है, मतलब हाईएस्ट पैसा पर डे कहाँ पर दिया जाता है, किस राज्य में, उसकी बात करेंगे। और लोएस्ट सबसे लोएस्ट कहाँ पर पे होता है उसकी भी बात होगी। और अभी रिसेंटली में दिल्ली गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए महीने में 2500 रुपये देने की अनाउंसमेंट की है, जिनमें पुअर फैमिलीज़ की जो महिला है उनको इंक्लूड किया गया है। इस स्कीम का नाम क्या रखा गया, कन्फ्यूज़न हो सकती है एग्ज़ाम में, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो कि सत्ता में जब थी उस समय पर उन्होंने इस स्कीम का नाम कुछ और रखा था, लेकिन अब बीजेपी सत्ता में आ गई है तो इसका नाम कुछ और रख दिया है। इसीलिए आपके लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है, इसलिए यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंडिया की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंक क्या रही, दुनिया में टॉप पोजीशन पर कौन है, ये सभी चर्चा करेंगे। अभी नोट मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि इसके लिए कुछ पैसे दिए जाएंगे और दुनिया में जो टेरर के लिए पैसे फंडिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ काम किया जाएगा। अभी इससे किसी देश ने विड्रॉ करने की अनाउंसमेंट कर दी है। और लास्ट में हम इम्पॉर्टेंट डेज को तो डिस्कस करेंगे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज का पहला टेंपल कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने किया तो महाराष्ट्र में ही इनॉग्रेट हुआ होगा। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं फडणवीस, उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन हुआ है। और कहाँ हुआ है, ठाणे डिस्ट्रिक्ट की भिवंडी में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। जो शिवाजी महाराज की लेगेसी है, जो इंस्पिरेशनल वैल्यू है, उसको इस्टेब्लिश करते हुए यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन हुआ, इस मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ है। ध्यान रखिएगा, अभी रिसेंटली में इन्हीं के साम्राज्य पर बेस एक फिल्म आई थी, उससे भी काफ़ी लोग इंस्पायर हुए हैं। और इस इनॉग्रेशन के बाद भी जो मराठा साम्राज्य है उसका विस्तार, उसकी जो सोच का विस्तार यहाँ पर करने की कोशिश की गई है। ठीक, ये है देवेंद्र फडणवीस जिनके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया। अगला क्वेश्चन है, वुमेन प्रीमियर लीग, जिस प्रकार से इंडियन प्रीमियर लीग जो आईपीएल होता है उसी तर्ज पर वुमेन प्रीमियर लीग भी ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसे इस बार मुंबई इंडियंस ने जीत लिया है। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर यहाँ पर जीता। ये तीसरा डब्ल्यूपीएल है, वुमेन प्रीमियर लीग है, लेकिन दूसरी बार, मतलब फर्स्ट टाइम भी मुंबई इंडियंस जीती थी और थर्ड टाइम भी मुंबई इंडियंस ही जीत चुकी है। सेकंड टाइम इसको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने यहाँ पर जीता था। मुंबई इंडियंस यहाँ पर इसके जो फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच थे हरमनप्रीत कौर थी और प्लेयर ऑफ द सीरीज नेट सीवर ब्रुंट थी, ये भी मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी थी। अगला क्वेश्चन,
अभी किस एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट एशिया पैसिफिक रीजन में सिलेक्ट किया गया है? तो अभी रिसेंटली में 7वीं बार एशिया पैसिफिक रीजन का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अभी 7 टाइम एशिया पैसिफिक रीजन में बेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। इसमें ये जो कैटेगरी अलग अलग की गई उनमें 40 मिलियन या उससे ज़्यादा पैसेंजर्स अगर उस एयरपोर्ट में आते या जाते हैं तो उस कैटेगरी में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है, इसको पहली पोजीशन एशिया पैसिफिक रीजन की 7वीं बार प्राप्त हुई है। 400 से ज़्यादा जो एयरपोर्ट्स हैं उनको यहाँ पर रैंकिंग दी गई और भारत का जो नई दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको पहली पोजीशन प्राप्त हुई है। अगर इसकी ये जो सेरेमनी अवार्ड सेरेमनी हुई इसकी बात करें तो ये चाइना में गोंगजू एक जगह है, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ठीक, जब अवार्ड दिए जाएंगे, अभी सिलेक्शन हुआ है। अगला, हाईएस्ट मनरेगा वेजेस का जो रेट है वो करंटली कौन सा राज्य पे कर रहा है? तो हाईएस्ट मनरेगा का जो वेज है वो हरियाणा और सिक्किम के द्वारा 374 रुपये पर डे के हिसाब से पे किए जाते हैं। अभी एक रैंकिंग जारी हुई, एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें कौन सा राज्य कितने अमाउंट यहाँ पर जो मनरेगा में काम कर रहे लेबर्स हैं उनको देते हैं, तो इसमें हरियाणा और सिक्किम टॉप पोजीशन पर रहे हैं। अगर सबसे कम वेज देने की बात करें तो सबसे कम वेज यहाँ पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश यहाँ पर रैंकिंग में आते हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का 237 रुपये एक दिन में दिए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वेजेस की बात करें तो हरियाणा और सिक्किम यहाँ पर पहले पोजीशन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, एशियन वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप 2025 को किसने जीत लिया है? तो एशियन वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप को ये जीत लिया है इंडिया की वुमेन कबड्डी टीम ने। जो 5वें नंबर का एशियन वुमेन कबड्डी चैंपियनशिप टाइटल था उसको भारत की टीम ने यहाँ पर जीत दर्ज की है, ध्यान रखिएगा। इसे ईरान में होस्ट किया गया है, मतलब ईरान में करवाया गया है। अगला क्वेश्चन है, पहली वुमेन सेक्रेटरी कौन बनी है? डिपार्टमेंट है लीगल अफेयर्स का। तो लीगल अफेयर्स में जो डिपार्टमेंट है उसमें पहली वुमेन सेक्रेटरी डॉक्टर अंजू राठी राणा बनी है। कौन? डॉक्टर अंजू राणा राठी, पहली वुमेन सेक्रेटरी लीगल अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत आता है, उसमें ये बनी है। इनका नाम ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया जिसने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 टाइटल को जीत लिया। आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती है भारत ने, किसको हराकर जीती है? तो ये न्यूजीलैंड को हराकर जीती है। न्यूजीलैंड के कैप्टन थे मिचेल स्टेनर और भारत के कैप्टन थे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जिन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में इनको प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी प्राप्त हुआ है। भारत की बात करें तो भारत इसको तीसरी बार यहाँ पर जीत रहा है। एक बार संयुक्त रूप से जीता था भारत श्रीलंका, दूसरी बार धोनी की कैप्टनसी में भारत जीता और तीसरी बार रोहित शर्मा की कैप्टनसी में यहाँ पर जीत दर्ज हुई है। अगला क्वेश्चन, इंडियन सिटी कौन सी ऐसी है जो कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है अकॉर्डिंग टू IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024? तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार बर्नीहाट जो कि मेघालय की एक सिटी है, ये मोस्ट एयर पॉल्यूटेड सिटी है भारत की। ध्यान रखिएगा, पहली पोजीशन इसे प्राप्त हुई, लेकिन अगर टॉप 20 सिटीज़ की बात करें तो उसमें भी भारत टॉप कर गया है। भारत की 13 सिटीज़ ऐसी हैं जो कि एयर पॉल्यूटेड में टॉप 20 रैंकिंग में आती हैं और पहले पर कौन है? बर्नीहाट है। दूसरे पर भारत की कैपिटल में दिल्ली है। तीसरे पर कजाकिस्तान का कारगंडा है और इसी प्रकार से रैंकिंग दी गई जिनमें टॉप 20 में भारत के 13 सिटीज़ टॉप एयर पॉल्यूटेड सिटी में आती हैं।
अगला क्वेश्चन, लॉस एंड डैमेज फंड जो कि स्टेब्लिश हुआ था UNFCCC कॉन्फ्रेंस जो कि COP27 के नाम से ऑर्गेनाइज हुई इजिप्ट में, वहाँ पर लॉस एंड डैमेज फंड जो हुआ था उसमें उससे किसने विड्रॉ करने की अनाउंसमेंट कर दी है? तो इससे यूएस ने विड्रॉ करने की अनाउंसमेंट कर दी है। यहाँ पर लॉस एंड डैमेज फंड के अनुसार क्या था कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, वेदर से रिलेटेड जो काफ़ी डिसबैलेंस हो रहा है, उसमें जो खर्चा लॉस होता है उसमें जो विकसित देश है वो पार्टिसिपेट करें और कुछ लॉस को कम करने के लिए, क्षति को कम करने के लिए फाइनेंस असिस्ट करें, जिससे यूएस ने अभी विड्रॉ करने की अनाउंसमेंट कर दी है। अगला क्वेश्चन है समृद्धि योजना जो 2500 रुपये हर महीने पुअर फैमिलीज की महिलाओं को दिल्ली गवर्नमेंट देने की अनाउंसमेंट कर चुकी है, उसकी स्कीम का नाम समृद्धि योजना कर दिया गया है। स्टार्टिंग में जो पहली सरकार थी आम आदमी पार्टी की, उन्होंने इस स्कीम का नाम महिला सम्मान निधि योजना रखा था, लेकिन अब इसका नाम समृद्धि योजना बीजेपी सरकार के द्वारा बिलो पॉवर्टी लाइन की जो फैमिलीज में महिलाएं हैं उनको महीने के 2500 रुपये देने की अनाउंसमेंट की गई है। नई चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता है दिल्ली की, इनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है। अगला क्वेश्चन, अभी किस कंट्री ने ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में टॉप कर दिया है? तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में बुर्किना फासो, कौन? बुर्किना फासो, ये जो कंट्री है इसने ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में टॉप कर दिया है। दूसरे पर पाकिस्तान आता है, तीसरे पर सीरिया, फिर माली, फिर नाइजर। टोटल 163 देशों को यहाँ रैंकिंग दी गई। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। यहाँ पर आप टॉप 10 कंट्रीज़ को देख रहे होंगे जिन्होंने टेररिज्म में टॉप किया है। अगला क्वेश्चन, अभी फेडरल बैंक है, फेडरल बैंक पहली बार अपना कोई ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर रहा है। तो फेडरल बैंक ने ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन को नियुक्त किया है, जो कि इतिहास का इनका पहला ब्रांड एम्बेसडर है। अगर फेडरल बैंक की बात करें तो अलुवा केरला में इसका हेडक्वार्टर है और इसने अभी पहली बार अपने बैंकिंग सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, इंडिया की रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में क्या है? तो इंडिया की रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 39th है। भारत की जो रैंक है लगातार बेहतर होती गई। भारत ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में साथ साथ और भी जैसे स्टेम ग्रेजुएट्स में ज़्यादा अपना रिसोर्सेज को लगाया, जिसकी वजह से भारत की जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वो बेहतर हुई है। ग्लोबल दुनिया में भारत के 2015 में 81 रैंक थी इसमें, और अब भारत की रैंक 39 हो चुकी है 2024 की रैंकिंग के अनुसार। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की टीम ने 15वें नंबर का हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 को जीता है? तो ये हॉकी झारखंड की टीम ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। झारखंड की टीम ने हरियाणा को हराकर जीत दर्ज की है और हरियाणा के पंचकुला में इसके फाइनल मैच को ऑर्गेनाइज कराया गया था। अगला क्वेश्चन, अगर हॉकी इंडिया की बात करें तो 2009 में हॉकी इंडिया को फाउंड किया गया था। बाद में हॉकी इंडिया फेडरेशन ने इसको रिप्लेस किया, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट भारत में कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। प्रेसिडेंट इसके दिलीप तिर्की हैं और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, पहले फर्स्ट एवर फिट इंडिया कार्निवल जिसको जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया, इसका इनॉग्रेशन जो मनसुख मंडाविया जी हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ,
इस यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के, इनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन हुआ है। ध्यान रखिएगा, आयुष्मान खुराना जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, यहाँ पर हरी झंडी दिखाने में अपना रोल अदा किया और इनॉग्रेशन किया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने। ठीक, अगला क्वेश्चन, इंडिया ने अभी कहाँ पर अपना कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड्स ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज की दुनिया की कहाँ पर ऑर्गेनाइज की है? मतलब दुनिया के इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड की कॉन्फ्रेंस इंडिया में दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराई गई है। इसे 16 मार्च को इस इवेंट को शुरू किया गया और ये 4th नंबर की कॉन्फ्रेंस है जिसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। ये दुनिया लेवल की जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी चीफ्स हैं उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। अगला क्वेश्चन, अब अगर इस कॉन्फ्रेंस के एजेंडे की बात करें तो काउंटर टेररिज्म में को कम करना, इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन को बढ़ाना, ग्लोबल चैलेंजेस से निपटना और ग्लोबल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म को और स्ट्रॉन्ग करना, जिससे कि जो दुनिया में टेररिज्म है उसको कम किया जा सके और भी असामाजिक तत्व हैं उनके प्रभाव को कम किया जा सके। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराया गया है। अगला क्वेश्चन, टाटा कम्युनिकेशन के अभी रिसेंटली में चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो टाटा कम्युनिकेशन के अभी रिसेंटली में एन गणपति सुब्रमण्यम चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुए हैं। कौन? एन गणपति सुब्रमण्यम। इनका नाम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 जिसमें टॉप किसने कर दिया मेडल टैली में? तो भारत के द्वारा ही इस वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में टॉप किया गया है। 134 मेडल यहाँ पर इनको प्राप्त हुए, 45 गोल्ड मेडल, 40 सिल्वर मेडल, 49 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर इंक्लूड थे। तो ध्यान रखिएगा, भारत ने इसमें टॉप किया है। अगला क्वेश्चन, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में पहली पोजीशन पर कौन रहा? तो पहली पोजीशन पर MIT रहा है, मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूएसए की एक इंस्टीट्यूट है, एक यूनिवर्सिटी है जिसने यहाँ पर टॉप किया है। दूसरे पर यूके की इंपीरियल कॉलेज लंदन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तीसरे पर यूके की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए की 4th नंबर पर और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके की 5th नंबर पर रही है। अगला, भारत की अगर यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग की बात करें तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ जिनमें दिल्ली, IIT दिल्ली, ये 44 रैंक ग्लोबली इनकी रही, लेकिन भारत की सभी यूनिवर्सिटीज़ में ये टॉप पर रहा। IIT बॉम्बे 48 पर और भारत की सभी यूनिवर्सिटीज़ में 2nd पोजीशन पर, फिर IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, इस प्रकार से रैंकिंग रही है। अगला क्वेश्चन, माधव टाइगर रिजर्व जिसको अभी 58 रिजर्व कंट्री का डिक्लेयर किया गया, माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो माधव टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है और अभी इसको 58 रिजर्व कंट्री का डिक्लेयर किया गया है। माधव टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। इसको नेशनल पार्क 1958 में बनाया गया था। 9th टाइगर रिजर्व के रूप में इसे मध्य प्रदेश में इस्टेब्लिश किया गया और टाइगर जो प्रोजेक्ट है उसको टाइगर रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट है वो भी यहाँ पर शुरू किया गया, जहाँ पर 3 टाइगर्स को यहाँ पर रीइंट्रोड्यूस किया गया जिनमें से 2 फीमेल थीं। माधव टाइगर रिजर्व की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर माधव टाइगर रिजर्व की बात करें तो 2 लेक के बीच में है, एक साक्या सागर और एक माधव सागर, इनके बीच में ये जो रिजर्व है अवेलेबल है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दुबई में किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा किया है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दुबई में सबसे ज़्यादा इंडिया का हुआ है। ध्यान रखिएगा, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू दुबई 2024 में टॉप कंट्रीब्यूटर भारत रहा है। ध्यान रखिएगा, उसके बाद भारत के बाद यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस और फिर UK का नंबर आता है। अगला क्वेश्चन, पहले इंडियन
कौन बने जिनको रामसर अवार्ड प्राप्त हुआ है वेटलैंड वाइज यूज के लिए? वेटलैंड वाइज यूज के लिए जयश्री वेंकटेशन जो कि को फाउंडर केयर अर्थ ट्रस्ट के हैं, ये पहले इंडियन बने जिनको रामसर अवार्ड वेटलैंड वाइज यूज के लिए दिया गया है। किसके लिए? वेटलैंड वाइज यूज के लिए, ध्यान रखिएगा, जयश्री वेंकटेशन। फोर्थ नंबर का, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस को कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया है? तो नो मनी फॉर टेरर इसको म्यूनिक जर्मनी में ऑर्गेनाइज कराया गया है। और ये जो ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो टेरर को फंडिंग होती है उसको रोकने के लिए इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसे 2018 में भारत इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था और अभी फोर्थ नंबर का इसे ऑर्गेनाइज कराया गया है। जर्मनी में ऑर्गेनाइज हुआ। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। जर्मन यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ओलफ स्कॉट यहाँ के चांसलर हैं। प्रेसिडेंट फ्रैंक वाल्टर स्टेमेयर इसके प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन, अभी किस गवर्नमेंट ने 3 करोड़ रुपए एनुअली अनाउंस किए हैं कि हम हर एमएलए को यहाँ पर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड स्कीम के अंतर्गत देंगे? तो कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड स्कीम के अंतर्गत हर एमएलए को जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम देने वाले हैं, जिससे कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना जो डेवलपमेंट का कार्य है उनको कर सके। और ये अभी नई बनी हुई जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है। अगला क्वेश्चन, द सी ड्रैगन 2025 नेवल एक्सरसाइज है, इसको कहाँ पर शुरू किया गया है? तो इसको वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन के गुआम कोस्ट में शुरू किया गया है। ये मल्टीलेटरल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज है जिसको कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए देशों ने ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, ये सारी देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, अभी नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एनएमडीसी के मतलब नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कौन बने हैं? तो अमिताभा मुखर्जी ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बने हैं। ध्यान रखिएगा, इनको अभी रिसेंटली में सीएमडी नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट हिफाजत ये महिलाओं की सेफ्टी और डिग्निटी को इंश्योर करने के लिए अभी किस राज्य ने इस स्कीम को लॉन्च किया है या इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट हिफाजत ये पंजाब की गवर्नमेंट ने सेफ्टी और डिग्निटी, महिला की सेफ्टी और डिग्निटी को इंश्योर करने के लिए शुरू किया है, जिसमें जो विक्टिम है उनके साथ अगर कोई भी वायलेंस होता है 24/7 तो ये सपोर्ट दिया जाएगा महिला और चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से, जिससे महिलाओं को सेफ्टी का अनुभव हो और उनकी जो डिग्निटी है उसको भी इंश्योर किया जा सके। और पंजाब की गवर्नमेंट के द्वारा ये कोलैबोरेशन एजेंसीज और पुलिस के कोलैबोरेशन से शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, इंडिया की पहली एआई पावर्ड सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन कहाँ पर लॉन्च की गई है? तो इंडिया की पहली एआई पावर्ड सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन को गुजरात के सूरत में शुरू किया गया है गोल्डी सोलर्स के द्वारा। किसके द्वारा? गोल्डी सोलर्स के द्वारा। अभी जो यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी हैं उनके द्वारा इंडिया का पहला एआई पावर्ड सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन को इनॉग्रेट किया गया, जिसको मैन्युफैक्चर किया या डेवलप किया गया है गोल्डी सोलर्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल वुमेंस डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो इंटरनेशनल वुमेंस डे हम 8 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। 8 मार्च को महिलाओं के राइट्स, उनको एम्पावर करने के लिए और जेंडर इक्वलिटी के ऊपर काम करने के लिए यहाँ पर इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पर 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे हम ऑब्जर्व करते हैं।
अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल वुमेन जज डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो इंटरनेशनल वुमेन जज डे हम 10 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा डिक्लेयर किया गया था। इसमें जेंडर इक्वलिटी और वुमेन एम्पावरमेंट के पर्पज से इस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स हम 14 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी थीम आवर रिवर्स आवर फ्यूचर रखी गई है। रिवर्स को प्रोटेक्ट, कंजर्व, उनके वाटर्स को कंजर्व करने के लिए, और जो डैम और जो दूसरे वाटर के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कम्युनिटी में अवेयरनेस फैलाने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है इस दिन को। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स हम 14 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं, जिसको यूनेस्को के द्वारा अनाउंस किया गया था। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स को पाई डे के रूप में भी यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है, मतलब पाई डे भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।